प्रणाम साधकों। तो हमने देखा पिछले अंक में किस तरह से पाप कर्मों के लिए नरक भोगना पड़ता है, उसका निर्माण कैसे होता है। इस अंक में हम लोग देखेंगे कि स्वर्ग का निर्माण कैसे अंतरात्मा करती है और उसमें किस तरीके के फल हमको पुण्य के मिलते हैं। तो गुरुदेव लिखते हैं, जिस प्रकार पाप कर्मों का फल नरक है, उसी प्रकार शुभ कर्मों का फल स्वर्ग है। पाप क्या है और पुण्य क्या है, ये प्रश्न बड़ा पेचीदा है। इस पर एक स्वतंत्र पुस्तक छपी है। तो मतलब ये इतना पेचीदा प्रश्न है कि इसका यहाँ जवाब दिया नहीं जा सकता। इस पर स्वतंत्र पुस्तक है। उसको यदि साधक कहेंगे कमेंट सेक्शन में तो हम लोग उस पुस्तक को अलग से लेंगे। इस समय तो इतना ही समझ लेना चाहिए कि प्रेम तथा हार्दिक पवित्रता के साथ किए हुए कार्य पुण्य एवं स्वार्थ पाखंड के साथ किए हुए कार्य पाप हैं। तो अगर एक लाइन में आप समझना चाहें तो जो काम आपने प्रेम और पवित्रता और उदारता के साथ किए हैं वो आपके पुण्य हैं, और जिनको स्वार्थ और पाखंड के साथ किया है वो क्या है, वो पाप हैं। पाप पुण्य की व्याख्या बुद्धि के द्वारा ठीक ना हो सके तो भी अंतरात्मा उसे जानता है। तो आप अगर खुद स्थूल शरीर में रहते हुए आपका दिमाग बुद्धि नहीं समझ पा रही है कि पाप क्या है पुण्य क्या है, तो अंतरात्मा उसे जानती है। तो जैसा हमने उस अंक में देखा था कि प्राण जब निकलते हैं तो एक फ़िल्म की तरह चलती है लाइफ, और वहाँ पे ज्ञान हो जाता है। अंतरात्मा जब अंतर्मुखी हो जाती है तो ज्ञान हो जाता है कि क्या सही था क्या गलत था। बहुत सारी चीज़ें आपने शायद ये सोच कर दी कि ये सही है ये गलत है, तो इस चक्कर में तो आपको भले समझ में ना आए। कई बार आपको मैंने कहा ना कि आप कोई ऐसा कर्म जो सही नहीं है, जो एक्चुअल में पाप है, लेकिन आपने उसे सही समझ के किया और आप यही समझते रहे जीवन भर मैंने सही किया, तो उसका दंड इस जीवन में तो मिलेगा नहीं, उसका तो फिर परलोक में ही मिलेगा। ऐसे ही बहुत सारे कर्मों को आपने नहीं माना कि ये पुण्य है, या आपने ऐसा कुछ नहीं समझा कि मैंने कुछ अच्छा किया है या पुण्य किया है। बहुत सारे लोग बहुत उदार होते हैं और वो इतने नेचुरल होते हैं कि वो समझते हैं कि ये तो मेरा कर्तव्य है, ये मुझे करना ही है। वो उसको कोई पुण्य या उसकी अभिलाषा से नहीं करते, तो उसका भी फल यहाँ नहीं मिलता, फिर उसका भी फल कहाँ मिलेगा, परलोक में मिलेगा। राइट। तो इसीलिए कहा गया है कि बुद्धि के द्वारा अगर ठीक ठीक आप नहीं भी जान सके तो भी अंतरात्मा उसे जानता है। गूंगा मनुष्य यदि मिठाई और नमकीन का स्वाद न बता सके तो भी उस स्वाद को जानता है। पुण्य कर्मों से तत्क्षण आत्मा में एक शांति प्राप्त होती है। तो आपने अगर बिना जाने अनजाने में भी किया है, कोई अच्छा कर्म किया है, पुण्य किया है, तो आपको और कुछ हो ना हो बट एक शांति का अनुभव होगा। अच्छा लगे, मतलब ये लगेगा यार कुछ आज अच्छा हुआ, अच्छा लग रहा है, मुझे फील अच्छा हो रहा है। उसके विरुद्ध पाप कर्मों में एक जलन उठती है। जो आपने गलत किया है या पाप हुआ है तो आपको कुछ लगता रहेगा यार ये कुछ सही नहीं हुआ, मतलब कुछ अजीब लगता रहेगा। अब मजहबी कर्मकांडों के बारे में लिखा है गुरुदेव ने। मजहबी कर्मकांड मन की पवित्रता में कुछ सहायता दे सकते हैं, पर वे स्वयं कोई धर्म नहीं है, जिनको भी आप मजहबी कर्मकांड। हाँ, इस पे भी गीता में भी वो है कि जो लोग जो है बहुत ज़्यादा कर्मकांड से वो करके दान पुण्य सिर्फ इस लालसा में करते हैं कि जो है आप अच्छा वो कर्म कर रहे हैं और आगे का जो हमारा स्वर्ग है वो बन रहा है। मतलब तो इसको उसमें आप भी श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण ने मना किया कि इस तरह के कामों से आपका कोई फायदा नहीं होने वाला है। हाँ। उससे आप जस्ट तो इसको आप ऐसे देखें कि मैंने बहुत बड़ा यज्ञ करवा दिया, मैंने बहुत बड़ा हवन किया, मैं इतने घंटे पूजा करता हूँ, इतने घंटे वो करता हूँ, इसका कोई ये धर्म नहीं है। इससे आपको मानसिक शांति मिल सकती है, अध्यात्म और धर्म पे चलने की प्रेरणा मिल सकती है, शक्ति मिल सकती है, बट ये अपने आप में धर्म नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी तो जब बैठते थे डेली वो 2 घंटे ध्यान करते थे खाली, वो ना कोई षटकर्म करते थे ना कुछ करते थे, कुछ नहीं करते थे। वो अंदर से पवित्र थे, इतना जरूरत ही नहीं थी उनको उसकी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में ये बोला था कि जो है अगर आप इस तरह के कर्म करते हैं तो आपको तत्क्षण उसका कुछ फायदा तो मिल सकता है, लेकिन अगर आप कर्म के रूप में उसे कर रहे हैं और आपको लगता है कि आपके ये संचित होके आपके साथ जाएगा और उससे ऊपर आपको कोई फायदा होगा, तो परलोक में आपको कोई फायदा नहीं। तो गुरुदेव भी यहाँ पर यही कह रहे हैं कि इससे आपको मानसिक शांति मिल सकती है, आपको मन की पवित्रता धारण करने में, पात्रता विकसित करने में सहायता मिल सकती है, बट केवल इतने से ही आपका काम बन जाएगा वो नहीं है, क्योंकि अपने आप में धर्म नहीं है। ये कुछ अभी आपने किया नहीं है, ये तो आप तैयार कर रहे हैं अपने आप को। ठीक है, तैयार करने में मदद मिल सकती है। तो आगे वो लिखते हैं कि किस चीज़ को धर्म नहीं कहा जा सकता। शंख फूंकने
या घड़ियाल टनटनाने से कुछ धर्म नहीं होता। ये धर्म नहीं है। इससे मनोभूमि को पवित्र करने में कुछ सहायता मिलती है। यदि किसी का मन ऐसा दुष्ट हो कि उसके अंदर दुर्भावनाएं ही उठती रहें तो कोई भी कर्मकांड उसे स्वर्ग नहीं पहुंचा सकता। कि आप भले शंख बजा रहे हैं, कर रहे हैं, 2 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पूजा कर रहे हैं, लेकिन जैसे ही पूजा करके उठ रहे हैं तो उसमें किसी के लिए मतलब ये है कि यार ये तो बड़ा बुरा मनुष्य है, इसने ऐसा कर दिया, मैं इसको ऐसा कर दूं या किसी को वो कर दूं, मतलब ऊपर से कुछ ना भी कहें तो मन में दुर्भावना है, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर ये अपने आप में कोई धर्म है ही नहीं। और ऐसा कर्मकांड मतलब सब कुछ करके आप सोचें कि मैं ऐसा कर्मकांड करके स्वर्ग पहुंच जाऊंगा, तो वो कोई स्वर्ग नहीं पहुंच सकता, ना कोई पहुंचा सकता है। अज्ञानी लोग मजहबी कर्मकांडों को स्वर्ग का साधन समझते हैं। उन्हें लगता है कि मैं ये इससे इतना घंटे पूजा करूंगा, इतने तीर्थ कर लूँगा, इतने मंदिरों में जाके माथा टेकाऊँगा, इतनी गंगा नहा लूँगा, इतनी डुबकियाँ लगा लूँगा, तो इससे मतलब यही साधन है स्वर्ग का। स्वर्ग की सीढ़ी मिल जाएगी कि जाके वहाँ वो क्या होता है, कुंभ में डुबकी लगाने से, कुंभ में 108 डुबकी मारूंगा, रोज़ महीने भर कुंभ में रहूँगा, तो इसी से काम हो जाएगा। या प्रयागराज में बहुत सारे लोग दान पुण्य करेंगे, पंडितों को या किसी को भी कुछ कल्पवास करते हैं लोग माघ में, ठंड के महीने में वहाँ पर। तो कल्पवास का फ़ायदा आपकी पात्रता विकसित करने में होगा, लेकिन आप कर रहे हैं कल्पवास और कोस रहे हैं बैठ के वहाँ से बहुत सारे लोगों को, या वहाँ से आने के बाद और आने के पीछे कोस रहे हैं। मान लो चलो 1 महीने मनोभूमि बना भी ली, तो उससे काम नहीं बनेगा। मोस्ट ऑफ टाइम तो लोग इस तरह की उसमें चले जाते हैं, फिर बाहर वहाँ बैठ के प्रशासन और व्यवस्था को ही दोष देते रहेंगे, सबको कोसते रहते हैं। उनका इवन घर पे रह के उससे ज्यादा शायद शांति के साथ कुछ कर लेते बिल्कुल। वहाँ जाके उनका चित्त शांत हो ही नहीं पाता, क्योंकि वो किसी न किसी में कमी निकाल के उसको ही कोसता रहता है दिन भर। राइट। तो इसीलिए गुरुदेव इसमें कहते हैं कि अज्ञानी लोग मजहबी कर्मकांडों को स्वर्ग का साधन समझते हैं। यथार्थ में वह बहुत ही तुच्छ साधन मात्र हैं, तुच्छ साधन मात्र हैं। मजहबी रीत रिवाज कभी धर्म नहीं हो सकते। अब उन्होंने बताया बहुत क्रक्स में कि धर्म के अंग क्या हैं। दया, प्रेम, उदारता, सत्यपरायणता धर्म के अंग हैं। अब आप सोच कर देखिए कि जितने लोग ये धार्मिक कर्मकांड करते हैं, जिनके हमने अभी ऊपर चर्चा की, इनमें से वास्तव में कितने लोगों के मन में प्राणी मात्र के प्रति दया है, प्रेम है, वो उदार हैं उनके प्रति, और सबसे बड़ी बात है कि सत्यपरायण है। सत्य से तो आज लोग कोसों दूर हैं। आदमी सिर्फ इतनी सी चीज़ के लिए झूठ बोल देता है कि किसी ने 1 कटोरी चीनी मांगी, उन्होंने कह दिया नहीं चीनी तो हमारे घर में भी खत्म है। मतलब बड़ी छोटी सी बात मैंने कही, बट सत्यपरायणता से तो लोग कोसों दूर हैं। दया, प्रेम, उदारता किसी के लिए है ही नहीं। ज़्यादातर लोगों में संग्रह की प्रवृत्ति है। अगर आपकी आवश्यकता है कि आपका घर 50,000 रुपये महीने में चल जाता है और आपको अगर 5 लाख 5 करोड़ भी मिलने लगें, तो कितने लोग ऐसे हैं जो कहेंगे नहीं भाई मेरी आवश्यकता सिर्फ 50,000 की है, इससे ऊपर का जितना है ये मैं सब दान कर दूंगा। ये लोगों के दया, प्रेम, लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने में लगाऊंगा। जिससे मुझे तो लगता है आज के टाइम में जो लोग बहुत बड़े बड़े धर्म के अनुयायी बनते हैं उनमें भी ये चीज़ नहीं। बिल्कुल, लेकिन ऐसा नहीं है कि ऐसे लोग नहीं हैं, लेकिन बहुत कम, कुछ परसेंटेज में। ईश्वर चंद विद्यासागर थे, जब उनको मुझे याद है उस काल में सैलरी दी गई, उन्होंने सैलरी वैलरी की बात नहीं की, जब नौकरी लगी कलकत्ता में उनकी, तो 780 रुपये उनके पास आए। तो वो लेके अकाउंटेंट के पास वापस पहुंच गए कि साहब इतनी सैलरी क्यों दी है आपने मुझे। उन्होंने कहा सर आपके पद पे यही सैलरी है, तो यही सैलरी। बोले नहीं मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, मेरे 250 रुपये बहुत हैं, बहुत पुराने टाइम की बात है, तो मतलब अच्छी सैलरी थी वो। उन्होंने कहा ये 250 रुपये रखिए, बाकी रखिए आप। उन्होंने कहा नहीं सर इस पद के लिए इतनी ही सैलरी है, तो हम तो आपको 780 ही रिलीज करेंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो अपना 250 रुपये रखते थे, बाकी अपना दान कर देते थे चीज़ कि उतनी ही। ऐसा ही गुरुदेव का भी था कि मेरे इतनी आवश्यकता है, मैं इतनी रखूँगा, बाकी इससे ज़्यादा की मेरी आवश्यकता ही नहीं है। गुरुदेव का तो बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। सामर्थ्य सब में देते कि कम से कम वो इस तरीके का अगर हो और वो उस चीज़ को फॉलो करता है। ऐसी एक और कहानी आती है, अभी मैं नाम भूल रहा हूँ। कोई बहुत बड़ा डॉक्टर, देयर वाज समथिंग, वो विवेकानंद के पास आए। वो बहुत परेशान हो गए थे कि मैं मतलब जो है बहुत परेशान हूँ और काफ़ी सारी चीज़ें। डॉक्टरों ने उनको जवाब दे दिया था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है आपको जवाब तो दे ही दिया है, आप ऐसा करिए आप जितनी संपत्ति सब दान करना शुरू कर दीजिए। उन्होंने दान करना शुरू की।
वो जो बूढ़े लगने लग गए थे वो सब चीज़ें उनकी दूर हो गई और डॉक्टरों ने कह दिया था ये 1 साल से ज़्यादा नहीं चलेंगे, वो उसके बाद 25 साल जिए। तो कई बार ये संग्रह की प्रवृत्ति आपके उसमें इतना ज़्यादा अंतर घर घर कई होती है, उसका और उसका पाप बोध होता है कहीं ना कहीं, उसकी वजह से आपको बीमारियां हो रही हैं जिसको डॉक्टर भी पकड़ नहीं पा रहे हैं कि क्या हो रहा है। तो ज़रूरत से ज़्यादा संग्रह की प्रवृत्ति होनी नहीं चाहिए, लेकिन 99.99% लोग इस रोग से ग्रसित हैं, जाने में या अनजाने में। उसका उपाय यही है, धन कमाना बुरी बात नहीं है, बट आवश्यकता से अधिक धन संग्रह नहीं करना चाहिए। अपनी आवश्यकता के बाद आप उसको लोगों का जीवन स्तर उठाने में लगा दीजिए। और लोगों का मतलब किसी एक का नहीं, आप ऐसा कुछ करिए जिसका कई लोगों को फ़ायदा। जैसे पुराने ज़माने में आप देखिए जो सेठ लोग होते थे, बहुत सारे पुराने उसमें धर्मशालाएं बनी हुई हैं, तो वो धर्मशाला बनवाते थे, बाग लगवाते थे, है ना, कुआं खुदवाते थे। अब एक कुआं खुदवाए तो उसका कितने लोगों को पानी मिलेगा, कितने समय तक मिलेगा। एक धर्मशाला खुलवाई उसका कितने समय तक लोग उपयोग। तो ऐसा कोशिश करिए कि बहुत समय तक बहुत लोगों का जीवन स्तर उससे उठ सके। मतलब ये ठीक है, इससे जीवन स्तर नहीं हुआ बट मदद हुई। जीवन स्तर उठाने के लिए आप कुछ और भी कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम लोग। उन्होंने बताया दया, प्रेम, उदारता, सत्य, परायणता धर्म के अंग हैं। अगर बहुत सूक्ष्म में समझना तो आप ऐसे समझ सकते हैं, आत्मा को संतोष देने वाली आंतरिक सत्प्रवृत्तियाँ ही पुण्य कही जा सकती हैं। तो जिनसे आपको संतोष मिलता है कि यार कुछ अच्छा हुआ, आपको पता नहीं चल रहा है क्या हुआ बट कुछ बढ़िया लगा मुझे, वही आपकी सत्प्रवृत्तियाँ पुण्य कही जा सकती हैं। उनके द्वारा ही स्वर्ग प्राप्त होना संभव है। अंधविश्वासों में पड़े रहना अंधेरे में भटकने के बराबर है कि मैं ये कर्मकांड कर लूँगा, जाके 4 डुबकी लगा लूँगा, इतनी परिक्रमाएं कर लूँगा, इतने तीर्थ कर लूँगा, वहाँ जाके मत्था टेकाऊँगा। ये सब अंधविश्वास हैं, इनसे कुछ होने वाला नहीं है। जैसे जीवन में अन्य अनेक निष्प्रयोजन कार्यों में हम अपना समय नष्ट करते हैं, वैसे ही कितनी ही मजहब परंपराएं भी ऐसी ही हैं जिनमें बिल्कुल व्यर्थ समय बर्बाद होता है और उनसे परलोक का रत्ती भर भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से आप बहुत सारे निष्प्रयोज्य कार्यों में, मतलब जैसा आप समझ लीजिए कि आज के डेट में दिन भर टीवी देखते रहना या दिन भर मोबाइल देखते रहना, उस पर इधर उधर की चीज़ें देखते रहना, चैट करते रहना, 2-2 घंटे का समय आपका व्यतीत हो जाता है। जब व्यतीत होता है तब आपको पता चलता है अरे यार मैंने 1 बजे से देखना शुरू किया था, 3 बज गए, कोई काम नहीं हुआ। तो आप इसमें जिसमें बहुत अपना प्रोडक्टिव कुछ काम कर सकते थे, तो जैसे ये समय बर्बाद हुआ वैसे ही वो है जो अभी हमने पीछे बात की कि 4-4 घंटे 5-5 घंटे पूजा करने और रीति रिवाजों में करने में जो समय वेस्ट हो रहा है वो हो रहा, उसकी आवश्यकता वहीं तक है जहाँ तक आपकी मानसिक स्थिति इसके लिए तैयार हो जाए कि आप धर्म प्रेम। और आपने बहुत सारे लोग देखे होंगे जो 1 घंटे भी पूजा नहीं करते, लेकिन उन्हें सड़क पे चलते हुए कोई बुजुर्ग मिल जाए, उसका थैला तुरंत पकड़ लेंगे, वो घर तक पहुंचा के आएंगे। और कोई मिल जाए, कोई बच्चा परेशान है, कोई कुछ है, कोई प्राणी मात्र, मतलब जो इंसान नहीं भी है, जीव है, उसको कोई दिक्कत है, उसके लिए वो करेंगे। वो पूजा बिल्कुल नहीं करते। उनका एक अंग दिखा ना आपको, उदारता, दूसरा दिखा ना प्रेम, ये धर्म के अंग हैं। वो पूजा करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। गुरुदेव के हिसाब से मुझे जो लगा कि वो ये कहते हैं कि जो कुछ लोग होते हैं ना कि बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं और वो दूसरे को कहते हैं अरे यार वो तो दिन भर टीवी देख रहा है, कुछ नहीं, बेकार टाइम वेस्ट कर रहा है, या फिर दिन भर पड़ा रहता है, तो वो उससे ज़्यादा बेहतर स्थिति में नहीं है। दोनों बराबर अगर जो है वो कुछ रियल में दिल से, और मतलब कहते हैं कि जो कहते हैं कि भावना अगर उनकी शुद्ध और पवित्र नहीं है, और वो क्योंकि अपना तो देख रहे हैं कि हम जी पूजा कर रहे हैं, अगला बेकार है, यानी आपने अगर किसी को बेकार समझा मीन्स आपके मन में दुर्भावना आ गई और आप और वो एक ही लेवल पे आ गए। तो फ़ायदा होता है, पूजा करने से फ़ायदा होता है, लेकिन उससे केवल मनोभूमि तैयार होती है। अगर मुझे लगता है कि उसे कहते हैं ना साधना, तो बेसिकली वो मन को साधने की व्यवस्था है कि उससे आप अपने मन को साध लें ताकि जो है ईश्वर में लग सके। दैट्स इट। मुझे इसको ऐसे समझिए कि अगर कोई कथावाचक निरंतर राम कथा या भागवत के कार्यक्रमों में व्यस्त रहते हों, लेकिन वो जो कथा में चीज़ें बता रहे हैं, लोगों से कह रहे हैं ना कि धर्म करिए, ये करिए, पैसा संग्रह मत करिए, वो मत करिए, लेकिन खुद उनके ऊपर उसका असर नहीं पड़ रहा है। मतलब
खुद वो चाह रहे हैं कि मुझे दक्षिणा बहुत ज़्यादा मिल जाए, मुझे पैसा ज़्यादा नहीं दिया तो मूड ख़राब हो जा रहा है, मेरी व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हो जाएं। तो फिर वो खीर परोसने वाले उस चम्मच जो सर्विस स्पून है, उससे ज़्यादा कुछ नहीं है, जो दिन रात खीर में पड़ा रहता है, लगातार खीर परोसता रहता है, बट उसकी मिठास उसको नहीं मिलती। खीर की मिठास मिलती है उसको? नहीं मिलती ना। उस खीर की मिठास उन सब लोगों तक पहुंचती है जिनको उसने परोसा, लेकिन उसी चमचे से परोसा गया, उसी सर्विस स्पून से, उसी कलछी से परोसा गया, पर उसके ऊपर उसका रत्ती भर भी असर नहीं पड़ा, वो मिठास उसके अंदर नहीं पहुंची। तो वो फिर बिल्कुल उसने अपने आप को वैसा ही बना रखा है, अपने आप को स्टील का चमचा बना रखा है। कंडीशन में कई सारी लोगों के ऊपर ये बात होती है। अब ये तो देखिए मतलब अलग अलग है कि भाई क्या है, उस पर तो हम ज़्यादा कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन यदि, मैंने कहा इसीलिए यदि कहा कि यदि ऐसा है तो फिर खीर परोसने वाले उस चम्मच से ज़्यादा कुछ नहीं जिसने परोसा, बट उसके अंदर मिठास नहीं आई। ठीक है जी। तो वो बिल्कुल जो आपने कहा कि टीवी देखने और पूजा करने दोनों में फिर समय ही वेस्ट हो रहा है, फिर कुछ नहीं हो रहा। अगर आपका असर नहीं पड़ रहा, उसके ऊपर असर पड़ रहा है तो फिर काम बन रहा है। शुभ कार्यों से आंतरिक प्रसन्नता होती है। ये प्रसन्नता परलोक में स्वर्ग रूप में उसी प्रकार प्रस्फुटित होती है जैसे पाप कर्म नरक के रूप में। तो जैसे पाप आपको नरक का वो दिलवाते हैं दंड, वैसे ही आपके शुभ कर्म प्रसन्नता है और ये स्वर्ग में आपको शुभ फल दिलवाएंगे। तो जैसे नरक के विषय में हमारी कल्पना होती है, अलग अलग कल्पनाएं, हमने पिछले अंक में देखा कि अलग अलग कल्पनाएं होती हैं, ऐसा हमने पाप कर्मों के संबंध में देखा कि वो नरक बनाते हैं, नरक की अपनी परिकल्पनाएं होती हैं, लोगों की अलग अलग तरीके से नरक मिलते हैं। वैसे ही स्वर्ग भी है, उसी प्रकार स्वर्ग की परिकल्पना भी सत्य है। तो जैसे वहाँ पे हिंदुओं का नरक अलग था, मुसलमानों का अलग था, अंग्रेज़ों का अलग था, सबका अलग अलग था और लोगों का लेवल अलग अलग था कि कितने दंड से हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पर भी है। धर्मात्मा हिंदू को बैकुंठ इंद्रलोक का सुख मिले और सुकर्मों से मुसलमानों को गिलमाओं वाली जन्नत मिले तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि जैसा उन्होंने सोचा है, जैसा उन्होंने पढ़ा है, वैसा ही वो उनका जो अंतरात्मा है वो वहाँ पर क्रिएट कर लेगी। क्योंकि स्वर्ग नरक हमारे आज के दृष्टिकोण के अनुसार कल्पना मात्र है, वो वास्तव में तो है नहीं। वैसा ही होगा, लेकिन वही जैसे मैंने कहा, सपने में जैसा सुख और जैसा दुख होता है वैसे ही आपको रियल लगेगा, बिल्कुल एकदम वो। चाहे कल्पनाएं उस समय सत्य ही प्रतीत हों, तो कल्पनाएं जैसे सपने में सत्य प्रतीत होती हैं वैसे ही वहाँ पर भी सत्य प्रतीत होंगी। तो आपको जैसे उसमें दंड मिल रहा था तो दंड में दुख भोग का अनुभव हो रहा था, वैसे ही यहाँ पे खुशी भी वैसे ही मिलेगी। अब जैसे पाप कर्मों के कारण नरक में जो दंड मिलता है वो एक नियत समय तक, नियत अवधि तक रहता है, तो वैसे ही इसका भी जितना आपने पुण्य किया है उतने समय तक ही मिलेगा। तो स्वर्ग सुख भी नियत समय तक ही रहता है। स्वर्ग का आनंद मिलने का उद्देश्य ये है कि उसकी आत्मिक योग्यता अधिक चैतन्य एवं उत्साहित होकर आगामी जीवन में अधिक सूक्ष्म बन जाए। तो क्या होगा कि जैसे पाप में उन्होंने बताया कि इस पाप का ये दंड मिल रहा है, इसका ये, तो ऐसे ही इसमें भी पता चलेगा कि इस पुण्य का ये शुभ कर्म मिल रहा है, इतना सुख प्राप्त हो रहा है। तो उससे फिर जैसे उससे ये था कि ये दंड मिला तो ये नहीं करना है, तो इससे क्या होगा, प्रोत्साहन। जैसे आप समझिए कि भाई बच्चा कुछ अच्छा काम करता है तो आप क्या करते हैं, लो बेटा चॉकलेट ले लो, टॉफ़ी ले लो, तो उसको क्या लगेगा, अच्छा ऐसा वाला काम पसंद आता है मम्मी पापा को, तो यही वाला काम करना चाहिए अगली बार ना। और जिस चीज़ पर आपने उसको डांट दिया, डपट दिया या थप्पड़ मार दिया, तो उसका उद्देश्य क्या होता है, उसका उद्देश्य ये थोड़ी होता बच्चे को चोट पहुंचाना। उसका उद्देश्य ये होता है कि अगली बार बच्चा उस तरीके का कर्म ना करे। तो वैसे ही यहाँ पर आप क्या, ये अच्छा कर्म करने के लिए प्रोत्साहन दे रहे हैं कि अरे वाह मेरे बच्चे ने आज ऐसा किया, आज तो हम इसको एक टॉफ़ी देंगे, एक चॉकलेट देंगे, गुड़िया देंगे, गुड्डा देंगे, जिससे उसको खुशी मिले, वो देते हैं। तो वही यहाँ पर आपकी अंतरात्मा या प्रभु या ब्रह्म कर रहे हैं कि ये वाले कर्म करो भैया, ये अच्छा है, इसको करो। स्वर्ग सुख के अधिकारी जो व्यक्ति होते हैं उनकी तुच्छ इंद्रिय लिप्साएं पहले ही शांत हो जाती हैं। तो वो इंद्रिय भोग वाला नहीं है, जैसा कि मतलब स्वर्ग की परिकल्पना है कि अच्छा नहीं वहाँ तो बड़ा सुरापान होगा और भोगपान होगा, अप्सराएं नृत्य कर रही होंगी, ये सब वाला हिसाब किताब नहीं होता, ये अलग है। और अगर तो किसी ने इन सब उम्मीद से अगर कोई अच्छा काम कर लिया है देन तो फिर वो स्वर्ग जाएगा ही। हाँ, यही कह रहे हैं। हाँ। इसलिए जैसा कि अज्ञानी समझते हैं कि स्वर्ग लोक इंद्रिय वासनाएं तृप्त करने की सामग्री से ही भरपूर है, वैसा नहीं होता। इंद्रियों के गुलाम और वासना के कीड़े
दोनों के लिए इन्होंने शब्द देखिए कैसे यूज किए हैं गुरुदेव ने। इंद्रियों के गुलाम और वासना के कीड़े स्वर्ग सुख से बहुत दूर रहते हैं। तो जैसा आपने कहा कि जो ऐसा समझते हैं वो स्वर्ग जाते ही नहीं, वो अधिकारी ही नहीं होते। उन्होंने कहा ना जो अधिकारी हैं उनकी इंद्रिय लिप्साएं तो पहले ही खत्म हो, वो इंद्र जब तक इंद्रिय लिप्सा में आप जकड़े हुए हैं तब तक आप स्वर्ग पहुँचेंगे ही नहीं। तो मद्यपान, वेश्यागमन, मैथुन आदि का नाम ही यदि स्वर्ग में हो तो ऐसे स्वर्ग के लिए इतना तप करने की क्या आवश्यकता है? कोई आवश्यकता नहीं। भाई वो कह रहे हैं ये सब तो पैसा खर्च करके जहाँ भी चाहे जब चाहे प्राप्त किया जा सकता है, तो इसके लिए फिर स्वर्ग की क्या आवश्यकता है? इसके लिए इतना तप करने की, इतना सब कुछ करने की क्या आवश्यकता है? यथार्थ में स्वर्ग सुख इंद्रियों का सुख नहीं, वरन अंतःकरण चतुष्टय, जिसकी हम पिछले अंक में भी बात कर रहे थे और हमने डिटेल में बात की थी कि अंतःकरण चतुष्टय क्या है और चेतना क्या है, आप कौन हैं वास्तव में, ये हमने पिछले अंक में बात की थी। अंतःकरण चतुष्टय मन बुद्धि चित्त अहंकार को हम कहते हैं, ये उसका आनंद है। इंद्रियां तो वहाँ है ही नहीं, ये उसको आनंद मिल रहा है। ये इंद्रिय सुख की अपेक्षा बहुत ऊंचे दर्जे का है। जब तक हम इंद्रियों के अंदर हैं, देह के अंदर हैं, तब तक हम समझ नहीं सकते कि ये कितने, जब तक हम वहाँ पहुँच नहीं जाएंगे तब तक हम समझ नहीं सकते कि ये कितने उच्च दर्जे का है। बस यही बताया कि ये बहुत ऊंचे दर्जे का है। अध्यात्म तत्व के जिज्ञासु जानते होंगे कि आत्मा में अनंत शक्ति है। तो जो लोग अध्यात्म के राही हैं, पथिक हैं, हमारे साधक, वो इस बात को अच्छे प्रकार से समझेंगे, भली भांति जानते हैं कि ईश्वर का अंश किसी प्रकार असक्त नहीं है, उसके अंदर शक्ति बहुत है। वह इच्छा मात्र से स्वर्ग नरक की रचना कर लेता है। वहाँ पे कौन रचना कर रहा है? ईश्वर का अंश चेतना, स्वयं आप, वो रचना कर रहे हैं, इच्छा मात्र से रचना कर ले रहे हैं। इसमें आश्चर्य और अविश्वास की कुछ बात नहीं है, क्योंकि हम किसका अंश हैं? ईश्वर का। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, और ईश्वर की इच्छा मात्र से ये पूरा संसार रचा गया है। कहते हैं आध्यात्मवाद की जो मनोभूमि रखते हैं वो इस बात को अच्छी तरीके से समझेंगे, इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जब प्रभु या ब्रह्म या परमपिता, जिस भी नाम से आप जाने सर्वशक्तिमान सत्ता को, तो जब वो अकेले थे, एकारणों में निमग्न थे, तो उनको बड़ा लगा यार कुछ है नहीं, कुछ मतलब फन नहीं, एक्साइटिंग नहीं है। तो उन्होंने क्या परिकल्पना की? एको हम बहुश्यामी, मैं एक हूँ, बहुत हो जाऊँ, बहुतों में विभक्त हो जाऊँ। तो ये हम सब मिल के ब्रह्म ही हैं। तो वही इतने सारे पार्ट्स में विभक्त हो गए। अच्छा, सर्वशक्तिमान की जो परिकल्पना आज देखिए, अगर आप ये देखें तो जितने अलग अलग सत्ताएं हैं उनमें से बहुत सारे लोग ऐसा स्टंट करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे आश्चर्यजनक करामात कर देते हैं जिनको आप कहते हैं यार ये लोग कैसे कर दे रहे हैं। अगर इन सबको समेट लिया जाए तो वो जो एक रूप होगा, आप सोचिए क्या उसके लिए कुछ भी कर पाना असंभव है? वही सर्वशक्तिमान है। और ये देह के साथ कर पा रहे हैं, देह के साथ इतना सब कुछ कर पा रहे हैं उसमें बंधे होने के बावजूद। तो आत्मा इच्छानुसार जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुसुप्ति अवस्था की रचना कर लेती है। जन्म मरण को स्वर्ग बनाता है, उसी प्रकार स्वर्ग नरक का निर्माण कर लेता है। इच्छा से बंधन में बंधता है और इच्छा से ही मुक्त हो जाता है। ये सब बातें उसकी निजी शक्ति के अंतर्गत, जो आप चेतना स्वरूप में आ जाते हैं परलोक में, तो आप सब कुछ अपनी इच्छा मात्र से स्वर्ग नरक का निर्माण कर लेते हैं। लेकिन वो अपनी इच्छा मात्र भी आपके पर जो लिखा गया है उसके हिसाब से निर्माण होती है। वो अंतरात्मा खींच के सूक्ष्म जगत को लाती है, उसको सूक्ष्म शरीर को लाती है, उसको ऐसा लगता है कि भाई दंड मिल रहा है या सुख भोग हो रहा है। तो आप में, अंतरात्मा मतलब कौन? आप में इतनी शक्ति है कि आप अपनी इच्छा मात्र से जन्म मरण स्वर्ग नरक सबका निर्माण कर लेते हैं। आप अपनी ही इच्छा से बंधन में बंधे हुए हैं और अपनी ही इच्छा से जब चाहें मुक्त हो सकते हैं। अगले अंक में इन चीज़ों को हम लोग और डिटेल में देखेंगे कि क्या माया है, कैसे हम बंधे हुए हैं और मुक्त होने का क्या तरीका है, और पुनर्जन्म कैसे होता है, पुनर्जन्म की परिकल्पना कैसे होती है। तो बने रहिए हमारे साथ। अगले अंक में इन सारी चीज़ों पर हम डिटेल में बहुत अच्छा डिस्कशन करने वाले हैं। प्रणाम।